हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज और टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है, कैसे डिटर्मिन किया जाता है, वो बताऊंगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर नंबर वाइज चेक करेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज नॉट डिटर्मिन्ड बाय द गवर्नमेंट। जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है वो डिटर्मिन गवर्नमेंट थोड़ी ना करती, गवर्नमेंट थोड़ी ना सेट करती है उसको। इट इज डिटर्मिन्ड बाय द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ डिफरेंट करेंसीज इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में उस पर्टिकुलर करेंसी की डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है, उसी से डिटर्मिन किया जाता है। इन अदर वर्ड्स, इट इज डिटर्मिन्ड बाय द मार्केट फोर्सेज लाइक द प्राइस ऑफ एनी अदर कमोडिटी। जैसे मार्केट में किसी भी अदर चीज़ का, किसी भी एक चीज़ का डिमांड सप्लाई के हिसाब से प्राइस तय किया जाता है, उसी तरीके से फॉरेन करेंसी का भी उसकी डिमांड और सप्लाई के हिसाब से रेट तय किया जाता है। द मार्केट वेयर द फॉरेन करेंसीज आर डिमांडेड एंड सप्लाइड इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो ये तो मैं पहले करा चुका हूँ कि जहाँ पे फॉरेन करेंसीज खरीदी जाती हैं, बेची जाती हैं, जहाँ डिमांड सप्लाई होती है, उनको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फर्स्ट हेडिंग मैंने बनाई है डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज इज डिमांडेड फॉर सेवरल पर्पजेज। किसी भी इंसान को या कंट्री को फॉरेन करेंसी चाहिए अलग अलग पर्पज़ के लिए। पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसने बाहर से गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट करवाना है। रीपेमेंट ऑफ लोन्स करनी है, उसने लोन्स को वापस करना है, एटसेट्रा। ठीक है। देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड द रेट ऑफ एक्सचेंज। अगर रेट ऑफ एक्सचेंज हाई होगा तो आप डिमांड नहीं ना करोगे। अगर डॉलर महंगा हो गया तो डॉलर की डिमांड नहीं करोगे, डॉलर सस्ता होगा तो ज़्यादा डिमांड करोगे। तो नेगेटिव रिलेशन है ना, नेगेटिव रिलेशन की वजह से डिमांड कर्व जो है नेगेटिव स्लोप की होती है। If the exchange rate is low, demand for foreign currency will be high, and if the exchange rate is high, demand for foreign currency will be low. ठीक है। तो मतलब ये है कि अगर डॉलर महंगा है तो उसकी डिमांड क्या करोगे, डॉलर महंगा है डिमांड कम कर दोगे, डॉलर सस्ता है डिमांड ज़्यादा कर दोगे। When the rate of exchange is high, less goods and services will be imported. अगर डॉलर महंगा है तो बाहर से आप चीज़ें नहीं ना मंगवाओगे क्योंकि आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। लेस इम्पोर्ट्स मीन्स लेस डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। अगर आप बाहर से कम मंगवा रहे हो तो आप फॉरेन करेंसी की डिमांड भी तो कम ही कर रहे हो ना। ऑन द अदर हैंड, व्हेन द रेट ऑफ एक्सचेंज इज लो, मोर गुड्स एंड सर्विसेज विल बी इम्पोर्टेड। मोर इम्पोर्ट्स मीन्स मोर डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। अगर डॉलर की रेट जो है काफ़ी कम है तो जब भी रेट कम होंगे तो आप क्या करोगे, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खरीदनी शुरू कर दोगे, बाहर से इंपोर्टेड चीज़ें यूज़ करोगे। और जितनी इंपोर्टेड चीज़ें बाहर से आप यूज़ करोगे उससे क्या होगा, फिर उसकी उतनी ही डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी। समझ की बात। हेंस द डिमांड कर्व फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। तो जो डिमांड कर्व होती है वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होती है। समझ की बात। अब नेक्स्ट आ जाता है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज की जो सप्लाई है वो क्या होती है उसके बारे में मैंने लिखा हुआ है। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज गवर्नड बाय फैक्टर्स लाइक एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री, लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, एटसेट्रा एटसेट्रा। हमें कैसे पता लगेगा कि सप्लाई कितनी आ रही है, कैसे आ रही है, वो किस पे डिटरमिन करती है कि हमारी कंट्री कितना एक्सपोर्ट करती है। जितना माल बाहर जाके ज़्यादा बेचेगी उतना बाहर से फॉरेन करेंसी की सप्लाई आएगी, या लोन्स लेते हैं तो भी फॉरेन करेंसी की सप्लाई आएगी, बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आती हैं तो भी फॉरेन करेंसी की सप्लाई आएगी। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड रेट ऑफ एक्सचेंज आर पॉजिटिवली रिलेटेड। इनका पॉजिटिव रिलेशन है। जितना एक्सचेंज रेट ज़्यादा होगा बाहर से उतनी सप्लाई ज़्यादा आएगी। फॉर एग्जाम्पल डॉलर महंगा है तो फॉरनर्स हमारे कंट्री में थोड़े से डॉलर में ज़्यादा सामान खरीद सकते हैं ना, तो वो ज़्यादा हमारे से एक्सपोर्ट करेंगे। मतलब हम एक्सपोर्ट करेंगे, वो हमारे से ज़्यादा माल खरीदेंगे, उनके लिए वो इम्पोर्ट हो जाएगा। विद द राइज इन द रेट ऑफ एक्सचेंज, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर एक्सचेंज रेट गिर गया तो फॉरेन करेंसी जो सप्लाई है वो गिर जाएगी। हेंस द सप्लाई कर्व जो होती है वो अपवर्ड स्लोपिंग होती है और पॉजिटिव रिलेशन होता है रेट ऑफ एक्सचेंज एंड क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में। अब आ जाता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कहाँ पे डिटरमिन होता है? इक्विलिब्रियम इज डिटरमिन्ड वेयर द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो मैंने यहाँ डिमांड और सप्लाई दोनों की दोनों कर्व बना दी हैं, और जहाँ डिमांड और सप्लाई कट होता है वहीं पे इक्विलिब्रियम हो जाता है। तो ई इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो आप कह सकते हैं ओ आर इज़ द रेट ऑफ एक्सचेंज एंड ओ क्यू इज़ द क्वांटिटी जो कि फॉरेन करेंसी की उतने रेट पे एक्सचेंज होगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नंबर वाइज करेंगे तभी समझ आएगा। टेक केयर, बाय बाय।